देशतारिणे गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबका श्री श्री राधा माधव मंदिर अतारपुर हैदराबाद के प्रातः श्रीमद् भागवत के सत्संग में हार्दिक स्वागत है। हम श्रीमद् भागवत महापुराण के पहले स्कंद के 19वें अध्याय में आज 19वें श्लोक का पाठ करेंगे। आइए हम सब शुकताल नाम के स्थान, जो आजकल उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से अंदर 25 किलोमीटर राइट साइड में जाते हुए गंगा जी की एक धारा के तट पे है, और उससे ही बहुत निकट में हस्तिनापुर है, जो पांडवों की राजधानी थी। और महाराज परीक्षित वहाँ गंगा जी के दक्षिण तट के ऊपर उत्तर की ओर मुख करके कुश घास का आसन, जिसका मूल पूर्व की तरफ था, आज मरण उपवास रखकर समुद्र पत्नी विष्णु पति भागीरथी गंगा का शरण लेकर भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करने के लिए वचनबद्ध होकर संकल्प करके बैठ गए थे। उनके इस निर्णय, इस आध्यात्मिक राजपाट को त्याग कर शांति पूर्वक निर्भव धीर मन से धीरस्तत्र न मोह्यते
आना जाने वाले शरीर का चिंता छोड़ के आत्मा के स्वरूप की स्थिति में बैठ गए। तो कल हमने ये भागवत से पढ़ा था कि दिव्य देव जो देवता लोग स्वर्ग में रहते हैं, उन्होंने बहुत प्रशंसा की महाराज के इस निर्णय की, और उस प्रशंसा के स्वरूप उन्होंने पुष्प की वर्षा की, और पुष्प की वर्षा के साथ साथ उन्होंने अपने दुमदुमियां और नगारे बजाई। तो अब आज हम उसी स्थान पे महाराज परीक्षित तो अपने आसन पे बैठे हैं। अन्य लोगों से जो ऋषिवर आए हैं, जिन सबको आदरपूर्वक परीक्षित ने प्रणाम करके अपने द्वारा हुए संतों के अपराध का बोध करा के गंगा का शरण लेके हरि कथा सुनने का संकल्प का जानकारी दी। तो अब सारे ऋषि आज जो वहाँ उपस्थित हैं, वो परीक्षित महाराज के इस निर्णय की प्रशंसा करेंगे। तो आइए अब हम ये श्लोक पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें परीक्षित महाराज के गंगा के तट पे भगवत प्राप्ति के लिए निश्चिंत होकर बैठने के ऊपर ऋषि क्या कह रहे हैं। महर्षियो वै समुपागता ते प्रशस्य साध्व इति अनुमोदमाना ऊचो प्राणुग्रहशील सारा यद उत्तम श्लोक गुणाभिरूपम् महर्षियो वै समुपागते साध्व इति अनुमोदमाना उचो प्रजानुग्रहशील सारा यद उत्तम श्लोक गुणाभिरूपम् महर्षियो वै समुपागते ते प्रशस्य साध्व इति अनुमोदना ऊचो प्रजानुग्रहशील सारा उत्तम श्लोक गुणाभिरूपम् पढ़िए। महर्षियो वै समुपागताये महर्षियो वै समुपागताये परस्य साधो इति मध्यमाना ऊचो प्रजानुग्रहशील सारा
महर्षि वै समुपागताः परस्य साधो इति अनुमोद्यमानाः उच्चैः प्रजानुग्रहशीलसारा यदौत्तमश्लोकगुणाभिरूपम्। देवियों, महर्षयो वै समापागताये परस्य साधो इति अनुमोद्यमानः ऊचो प्रजानुग्रहशीलसारा यदुत्तमश्लोकविरूपम्। महर्षयो वै समुपागताये परस्य साधो इति अनुमोद्यमानाः ऊचो प्रजानुग्रहशीलसारा यदुत्तमश्लोकगुणाभिरूपम्। सो इस श्लोक में पहली लाइन में है महर्षि, जितने महर्षि वहाँ आए थे। महर्षियों में श्रेणियाँ होती हैं। देव ऋषि नारद था, कुछ राज ऋषि थे, कुछ देव ऋषि थे, कुछ महर्षि थे। सो व्यास आदि महर्षि हैं, नारद देव ऋषि है और कुछ राज ऋषि भी वहाँ आए थे, क्योंकि राजा आए थे तो राजा के समान कुछ राज ऋषि। तो महर्षियों के अंदर सब ऋषि आ जाते हैं। ऋषियों की अलग अलग श्रेणियाँ हैं और ऋषि उसको कहते हैं जिसको आगे का दिखाई देता है। इसको कहते हैं त्रिकाल दृष्टि, जिसकी दृष्टि, ऋषि का मतलब सीयर होता है अंग्रेजी में। ऋषि का मतलब सीयर, सीयर का मतलब जो भविष्य को देख सकता है, उसको ऋषि कहते हैं। प्रायः तो ऋषि होते हैं किसी मंत्र के दृष्टा होते हैं। ऋषि का मंत्र अर्थ होता है मंत्र दृष्टा। हर एक ऋषि ने किसी मंत्र को सिद्ध किया होता है। जैसे नारद ऋषि का जो हम ये 12 अक्षर का मंत्र करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये नारद ऋषि, इसका ऋषि है नारद। इसको सिद्ध किया हुआ है नारद ने। इसका मंत्र दृष्टा है। गायत्री मंत्र का दृष्टा विश्वामित्र है। ऐसे कुछ मंत्र है उनके दृष्टा होते हैं, उनको ऋषि कहते हैं। जैसे हम कहते हैं भागवत का ऋषि वेद व्यास है, गीता का ऋषि वेद व्यास है। श्रीमद् भगवद गीता माला मंत्र से वेद व्यास ऋषि, क्योंकि ये वेद व्यास की दृष्टि में प्रकट हुई है। अनुष्टुप छंद, छंद उसमें अनुष्टुप है। तो ऐसे हर मंत्र का ऋषि होता है। तो यहाँ जितने जितने महर्षि, वही का मतलब इस प्रसंग में, इस प्रसंग का अर्थ है कि परीक्षित महाराज के शाप का सुनकर और गंगा के तट पे आमरण व्रत उपवास का संकल्प सुनकर जो महर्षि उपगता, ये जो आए हुए थे, उपगता का मतलब उस स्थान पे आए थे। तो ये ऋषियों के नाम अगर आपने याद नहीं है तो 2-4 श्लोक पहले इन सब के नाम आए हैं। ये देखो यहाँ है, आप इसका फिर एक बार श्रवण कर लीजिए। पहला श्लोक ये कहता है 8वां, उदार चित्त जो दार्शनिक थे अपने शिष्यों के साथ, और जो संत थे जो हर जगह को पवित्र कर सकते हैं तीर्थ के समान,
वो सब तीर्थ के बहाने परीक्षित महाराज का को देखने के लिए आए। ये श्लोक 8वां। कौन आए? ये नाम है अत्रि वशिष्ठ चैवन सर्दवान अरिष्ट नेमि भृगु अंगिरश्च पराशरो गादिसुतो अथ राम उत्थाय इंदर परमय परमेदमास्वौ मेधातिथि देवल आरिष्टेनो भारद्वाजो गौतम पिपलाद मैत्रिय औरव कवश्य कुंभ योनि दैव पायनो भगवान नारद च। अब ये सारे ऋषि आए हुए, इनके नाम आपने सुने। कौन है इनसे? अत्रि आया है, चैवन आया है, वशिष्ठ आया है, शरदवान, अर्शनेमी, भृगु। अब ये भृगु ऋषि ब्रह्मा जी का पुत्र है जो भगवान के वैकुंठ धाम में जा सकता है, इनकी यह सामर्थ्य है। और पराशर व्यासदेव का पिता है, विश्वामित्र गायत्री का दृष्टा है, अंगिरा ऋषि जो आए हैं, किसके घर में आए थे? चित्रकेतु के पास आए थे। अंगिरा नारद के मित्र है। उठाय इंद्र परमद इदम वाहु मेधातिथि देवल अरिष्ट नेमि भारद्वाज। रात हमने भारद्वाज के आश्रम में रामचंद्र के जाने का सुना। गौतम, पिपलाद, मैत्रीय, उर्व, कण्व, कुंभ योनि। कुंभ योनि कहते हैं अगस्त को, वो मटके से उत्पन्न हुए थे। कुंभ योनि अगस्त को कहते हैं। और द्वैपायन व्यास को कहते हैं। और भी बहुत सारे ऋषि आए थे। तो ये ऋषि आए थे। इसके बाद के श्लोक में क्या लिखा है? अन्य च देव ऋषि ब्रह्म ऋषि वरया। उसके बाद देव ऋषि, इनमें से कुछ देव ऋषि थे, कुछ ब्रह्म ऋषि थे, राज ऋषि वरया, कुछ राज ऋषियों में श्रेष्ठ थे। अरुणाद्यश्च नाना ऋष्यः प्रवान समेतान अभ्यर्च्य राजा श्रीषा वंदे। और बहुत से बड़े देव पुरुष, राज ऋषि और अरुण उदय, स्पेशल रैंक राज ऋषि। राज ऋषियों का एक वर्ण है, उसको कहते हैं अरुण उदय। अरुण उदय नाम वाले राज ऋषि और अलग अलग ऋषि वहां आए थे। राजा परीक्षित से मिलने लगे और राजा ने उन सबका आदर पूर्वक सम्मान किया। तो ये ऋषियों के नाम उच्चारण करना भी अपने आप में बहुत बड़ा पुण्य है। एक बार जय श्री श्री गौर निताय राधा माधव जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी सुदर्शन चक्र। एक बार बॉस्टन में नए नए इस्कॉन मंदिर के भक्तों के ऊपर कोई उद्दंड लोगों ने केस कर दिया। तो कोर्ट के अंदर जब गवाही देनी थी, वक्तव्य देना था, तो एक बहुत सरल भक्त था, नाम अभी जबान पे मेरे आएगा, कुमार, पीछे कुमार है। उसको जब कहा कि कौन थे वहां जब झगड़ा हुआ था, तो इतना बेचारा सरल था नंद कुमार। थोड़ी देर कुछ समझ में नहीं आया, फिर बोला वहां माधव था, गोपाल था, गोपाल था, राधा रमन था। जो भक्त थे उनके नाम लेने लगा। जैसे उन भक्तों के नाम लिए, उनके बुद्धि में ऐसा ऐसा प्रवक्ता दिया कि केस जीत गए और सारे भक्त बाहर निकल आए। तो इसका अर्थ है ये जो नाम ऋषियों के उच्चारण करना है, ये अपने आप में पवित्र करने वाला है। तो गंगा के स्नान से आदमी पवित्र होता है, ऋषियों के दर्शन से और उनके नाम लेने से पवित्र हो जाए। इतने ऋषि परीक्षित महाराज के, अब जो ये ऋषि आए थे सब उपागता, ये का अर्थ है ये सारे ऋषि जिनका नाम है, उन्होंने क्या किया? परस्य। परस्य का मतलब प्रशंसा की। और प्रशंसा किस प्रकार की?
देवताओं ने कैसे की थी कल प्रशंसा? पुष्प वृष्टि करके और नगारे बजाकर। तो ऋषि कैसे करते हैं प्रश्न? साधु इति, उन्होंने कहा साधु साधु साधु। तो ये क्या है कि हमारे पास समाज में क्या है कि कोई बड़ा उत्सव होता है या कथा होती है, अच्छी बात कोई लगती है तो ताली बजाते हैं। असल में ताली बजाना कब से शुरू हुआ? जब से लोग कथा में सोने लगे तो उनको जगाने के लिए ताली बजानी, नहीं तो कोई ताली बजाना हमारा काम नहीं है। तो साधु समाज में अच्छी बात सुनने के ऊपर कहा जाता है साधु साधु साधु। इसका मतलब है आपकी जय हो, आपकी जय हो, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। साधु साधु का प्रभुपाद ने शब्द अर्थ में लिखा है साधु साधु इति, क्वाइट ऑल राइट, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो हमारे को जब कोई अच्छी बात कथा में समझ में आए तो कहना चाहिए साधु साधु साधु, या कहना चाहिए हरि बोल साधु। और ये ताली बजाना कभी कभी जरूरी है कि पड़ोस पास वाले को जगाना हो तो, वरना ताली बजाना सत्संग का नेम नहीं है, लेकिन बजती है तो क्या कर सकते हैं। तो कैसे प्रशंसा की महाराज परीक्षित के निर्णय की? साधु साधु कहकर, और साधु साधु कह के अनुमोदमाना, अनुमोदन किया। अनुमोदन किया का मतलब अच्छा किया, बहुत अच्छा आपका निर्णय है महाराज, धन्य है आपका निर्णय, जय हो जय हो, ऐसे कहा। क्यों ऐसे कहा? इनका ऋषियों का स्वभाव क्या होता है? लिखा है ऊंचू बोले। ऋषि ऐसे बोले, क्या बोले? साधु साधु इति, ऐसे बोले, अनुमोदन किया। और ऋषियों का स्वभाव क्या होता है? प्रजा। प्रजा के दो अर्थ होता है, एक प्रजा का अर्थ होता है जो जनता है वो, दूसरा प्रजा का अर्थ होता है पुत्र। पुत्र को भी प्रजा कहते हैं और जनता को भी प्रजा कहते हैं। और अनुग्रह, अनुग्रह शब्द जो है अनु की एक मुख्य दो अर्थ है अनु का। एक अर्थ है किसी के अनुगामी बनना, किसी के पीछे चलना, उसको अनु कहते हैं। और दूसरा अनु का होता है निरंतर। तो ये निरंतर अनुग्रह करते रहते हैं, इनकी कृपा सदा बरसती। इसको प्रभुपाद जी लिखते हैं कि साधु बादल के समान है। जैसे बादल जब वर्षा करता है तो ये नहीं देखता है कि नीचे बंजर जमीन है या हरियाली वाली जमीन है या खारा समुद्र है या पहाड़ है, ये नहीं देखता है, वर्षा करता। तो साधु जैसे वर्षा सबके ऊपर करता है, ऐसे ये ऋषि जो थे ये सबके ऊपर अनुग्रह करने वाले। और सबके ऊपर के लिए एक और विशेषण दिया है, शील सारा। ये शील गुण होता है। रामचंद्र के गुणों में, श्री कृष्ण के गुणों में शील चरित्र लिखा है। शील चरित्र का अर्थ होता है कि बड़े आदमी से मिले तो भी उसको खुश कर सकते हैं अपने मिलने से, किसी छोटे से मिले तो उसके साथ भी अच्छा ही व्यवहार करते हैं। जैसे राम जी एक निषाद गुहे को भी मित्र कहते हैं, और ऋषियों से मिलते हैं तो उनका भी आदर करते हैं। जैसे ब्राह्मण सुदामा गरीब को भी भगवान गले लगा लेते हैं, और बड़े बड़े राजा महाराजा आते हैं उनका भी सम्मान करते हैं। इसको कहते हैं शील चरित्र। जो शील सारा, शील चरित्र का तो ये ऋषि सार है। नारद जी ने तो यहाँ तक कहा है अपने गीत में, नल कुबेर मणि गिरिवा में, कि बड़े बड़े धनी के घर तो साधु जाते नहीं हैं, लेकिन दरिद्र के घर में साधु बिना बुलाए चले जाते हैं। ये विशेष साधुओं का है कि रामायण में है कि भगवान गरीबों के ऊपर दीन बंधु कहा गया है। भगवान को धन बंधु नहीं कहा गया, दीन बंधु है। जो बेचारे दीनहीन है उनका बंधु है। तो ये शील सारा का मतलब सबके ऊपर समान कृपा करने वाले हैं। ये साधु समदृष्टा होते हैं।
कभी कभी लोग साधुओं के समदृष्टि को समझ नहीं पाते। एक कथा हो रही थी, 5-7 दिन की कथा थी। जहाँ चप्पल रखते थे वहाँ एक सेठ आके बैठता था। मिले के ऐसे सादे कपड़ों में पीछे बैठता था। आखिरी कथा की पूरा हुआ तो उठ के आगे आया और सोने की 4 मुद्राएं भेंट रखी। तो महाराज ने अपना माला उसको पहना दिया। तो कुछ लोग कहते हैं महाराज धन देखकर सम्मान दे रहे हैं। तो महाराज ने सुन लिया, कहा 5 दिन से ये जूतों के पास बैठा था, इसको सम्मान दिया क्या? तो क्या आज इसके पैसे मुझे दिए हैं, इसका सम्मान दिया? नहीं, आज इसने त्याग किया है, इसके त्याग का सम्मान है। अभी तक पैसे तो इसके पास करोड़ों पड़े थे, लेकिन आज इसने जो त्याग किया है, त्याग का सम्मान किया जाता है। सम्मान त्याग का है, धन का नहीं है। कितना त्याग किया है इसने, ये त्याग का सम्मान है। एक व्यक्ति पुराने जमाने में दांतन करते थे ना, दांतन ला के महात्मा को दे दिया, नीम के इतने सारे। दूसरा जो है 50 रुपया रखा पुराने जमाने में। तो महात्मा ने वो प्रसाद का जो पड़े थे मुट्ठी भर के उसको दे दिए, और पेड़े पड़े थे 50 रुपये वाले को दिए। तो उसने किया, ये तो भेद हो गया महाराज, आपने इसको तो सामान्य प्रसाद दिया, इसको पेड़े दिए। बोला ये तो पेड़ की पाड़ काट के आया है, दिया है मेरे को दंतन। इसने अपने दिल की पाड़ काट के यहाँ रखी है, तो इसका सम्मान कैसे होना है? तो बहुत बड़ा ये दिखता नहीं है साधु समदृष्टि कैसे होते हैं सामान्य। यहाँ ये शब्द है शील सारा अनुग्रह प्रजा अनुग्रह। सामने आने वाले को अपने पुत्र के समान समझते हैं, जनता से प्रेम करते हैं, उनको शील सारा सबके ऊपर अनुग्रह करते हैं। और अनुग्रह साधु का क्या है? सबको भगवान की भक्ति में लगाते हैं। ये है साधु का सबसे बड़ा अनुग्रह। प्रभुपाद जी ने ददाती प्रिंसिपल में लिखा है, किसी को भगवान का नाम देना ये सबसे बड़ा अनुग्रह। किसी के ऊपर आपको किसी के ऊपर अनुग्रह करना है तो ये हरिनाम संकीर्तन जो हम करने जाते हैं ना, ये सबसे बड़ा अनुग्रह है प्रजा के ऊपर। प्रजा के ऊपर इससे बड़ा कोई अनुग्रह हो नहीं सकता। इसलिए परम दयालु भगवान चैतन्य महाप्रभु ने सारे जीवों के ऊपर, केवल मानव के ऊपर नहीं, जीव जंतुओं के ऊपर कल्याण करने के लिए हरिनाम संकीर्तन का अनुग्रह का मार्ग बताया। देखो यहाँ कोई दूसरे धर्म का है तो उसको आप प्रचार करने नहीं जाते हैं, देखते सामने इसका नाम है तो आप जाके उसको नहीं पढ़। लेकिन हरे कृष्णा मंत्र जपते हुए जाएं वो तो उसके कान में पड़ेगा ना, वो तो कान बंद करके नहीं बैठेगा। इसका अर्थ है कि वो न जाने अनजाने में उसके कान में भगवान का नाम तो पड़ेगा, तो उसको लाभ तो होगा, उसकी सुकृति इकट्ठी हो जाएगी। ऐसे जीव जंतुओं का भी उद्धार हो जाता है। तो सबसे बड़ा अनुग्रह हम साधुओं के जीवन में है भगवान के नाम का उच्च स्वर में कीर्तन करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये वास्तव में भगवत नाम अमृत की वर्षा है। ये नाम अमृत की वर्षा है। इससे बड़ा कोई अनुग्रह साधु का नहीं हो सकता। साधु अनुग्रह कहाँ से लाके करते हैं? कहाँ से अनुग्रह लाते हैं जो करते हैं? बादल पानी कहाँ से लाता है? समुद्र से। समुद्र का पानी किसी के पीने के काम आता है? न खेती के काम आता है, न पीने के काम आता है। ऐसे शास्त्र वेद समुद्र के समान है जी। उसको आप अपने आप समझ नहीं पाते। उसी पानी को बादल सूरज की कृपा से तपस्या करके मीठा करके बरसाता है। तो
शील समान, शील सारा प्रजा अनुग्रह का अर्थ है बादल की तरह सबके ऊपर नाम अमृत की वर्षा करने वाले महर्षि। परीक्षित महाराज के ऊपर इतने ऋषि कृपा करने के लिए अंत समय आए थे। इससे एक बात जीवन में पक्की उतारनी चाहिए कि हमारे जीवन में भक्ति में भक्तों के साथ हमारा ऐसा व्यवहार होना चाहिए, ऐसा वैष्णव सदाचार होना चाहिए कि हमारे अंत समय का उनको पता चले तो वो सब काम छोड़ के हमारे चारों ओर आके ऐसे बैठे जैसे परीक्षित के चारों ओर ऋषि आके बैठे। ये वास्तव में इस प्रसंग का मुख्य उद्देश्य है। श्रील प्रभुपाद के अंत समय में सारे उनके वरिष्ठ शिष्य चारों ओर बैठ के भगवान के नाम का कीर्तन करते थे। ये है सबसे बड़ा अनुग्रह, ये है सबसे बड़ा अनुग्रह। हमने वृंदावन में ऐसे वरिष्ठ भक्तों को अंत समय में देखा है। बड़े बड़े सन्यासी अपने सारे बाहर के प्रोग्रामों को कैंसिल करके जब तक उसकी प्राण नहीं निकले तब 8 दिन 10 दिन बैठ के कीर्तन करते रहते थे। तो इसका अर्थ ये है कि हमको अपने व्यवहार से, वैष्णव सदाचार से ऐसे भक्तों के साथ मैत्री करनी चाहिए कि अंत समय वो सब हमारे चारों ओर बैठकर अनुग्रह करके भगवान के नाम का कीर्तन सुनाए। ये है इसका हमारे जीवन में सबसे बड़ा उपलब्धि और उपयोग। ये जिसके जीवन में हो गया वो भाग्यशाली। और नहीं तो रोने वाले आके चारों ओर परिवार वाले बैठते हैं, अंत समय स्वयं को पीड़ा, फिर रोने वाले चारों ओर हो तो भगवान याद नहीं आ सकता है। इसलिए उस वक्त साधुओं का आना, जैसे यहाँ एक भी नहीं लिखा है कि परीक्षित के परिवार वाला कोई आया हो, बेटा भी कोई नहीं आया है, पत्नी भी कोई नहीं आई है, परिवार वाला कोई नहीं आया, सिर्फ ऋषि आए। क्योंकि उनके आने से चारों ओर आध्यात्मिक वातावरण ऐसा हो जाता है कि अंत समय भगवान को याद करना सरल हो जाता है। अंत काले माम एवं सुमम मुक्त्वा कलेवरम, अंत समय जो भगवान का सुमरण करके जाता है वो तो भगवान का सानिध्य प्राप्त कर लेता है। तो ये इसमें बड़ी बात है। और परीक्षित का विशेषण क्या है? क्यों आए थे परीक्षित के पास इतने सारे ऋषि? उसके ऊपर अनुग्रह करने के लिए, उसका अनुमोदन करने के लिए, उसकी प्रशंसा करने के लिए क्यों आए थे? तो लिखा है यद उत्तम श्लोक गुण अभिरूपम। परीक्षित महाराज में भगवान उत्तम श्लोक के गुणों के समान गुण आ गए थे। अभिरूपम का मतलब उस जैसे, गुण अभिरूपम। गुण अभिरूपम का मतलब उसके अंदर भगवत प्राप्ति के लिए जो गुण होते हैं, जिनसे भगवान आकर्षित होते हैं और अपनी अनुग्रह करते हैं, वो गुण उसमें आ गए थे। तो परीक्षित भागवत पुरुष था। वैसे भी परीक्षित को हमने पहले दिन आपको कहा था, भाव भक्ति का उदाहरण है परीक्षित महाराज। वो प्रेम भक्ति के स्तर पे थे, राज ऋषि थे। जन्म से पहले भगवान का दर्शन करके माँ के गर्भ में आए थे। कालयुग के ऊपर विजय, काल के ऊपर विजय प्राप्त की थी, देश के ऊपर विजय प्राप्त की थी। काल और देश के ऊपर विजय प्राप्त करने वाले, भगवान का दर्शन करने वाले परीक्षित महाराज उत्तम श्लोक गुण अभिरूपम, उत्तम श्लोक के समान गुण उसमें प्रकट हो रहे थे। भगवान के गुण तो सब जीवों में 50% होते हैं, थोड़ी मात्रा में होते हैं। देवताओं में वही गुण थोड़ी अधिक मात्रा में होते हैं। उससे 5 गुण अधिक भगवान शंकर में होते हैं। शंकर से 5 गुण अधिक नारायण में होते हैं, और नारायण से भी 4 गुण अधिक भगवान श्री कृष्ण में होते हैं। तो सब में 50 गुण तो है ही ना भगवान के। वही 50 गुण परीक्षित महाराज में अधिक विकसित हो गए थे। तो उन गुणों में वो भगवान के अनुरूप लग रहा था।
गुण अभिरूपम। और गुण अभिरूपम का शब्द अर्थ प्रभुपाद ने, देखो प्रभुपाद का अर्थ है प्रजा अनुग्रह, प्रजा के लिए भला करते थे। शील सारा क्वालिटेटिवली पावरफुल। क्वालिटेटिवली पावरफुल का मतलब भगवान जैसे गुणों में शक्तिशाली थे। गुणों में है ना, क्वालिटी में, क्वालिटी और क्वांटिटी में फर्क होता है। तो उनके अंदर भगवान के समान गुण थे, पर भगवान के बराबर नहीं। क्वालिटी में थे, क्वांटिटी में नहीं। क्वालिटी में थे, क्वांटिटी में। सार साला का अर्थ है क्वांटिटेटिवली, क्वालिटेटिवली पावरफुल। और इसका हिंदी में अनुवाद क्या किया है, देखिए। क्या लिखा है बेटा? शील साराह, गुणात्मक रूप से शक्तिमान। तो गुणात्मक रूप है तो दूसरा रूप कौन सा हो सकता है? प्रमाणात्मक। प्रमाणात्मक नहीं थे भगवान के समान, गुणात्मक भगवान के समान थे। और शब्द अर्थ क्या लिखा है, देखिए। उत्तम श्लोक सबको आता है, जिनकी प्रशंसा उत्तम श्लोकों से की जाती है। गुण अभिरूपम, भगवान के गुणों समान सुंदर। प्रभुपाद ने रूपम को सुंदर लिखा है। अच्छा, अब कोई श्लोक आपके जबान पे आ रहा है, याद आ रहा है, जिसमें सारे अच्छे गुण भक्त के अंदर आ जाते हैं? यस्यासि भक्ति भगवती अकिंचना सर्वे गुणा समाश्रिते सुरा, है ना ये श्लोक। इसका मतलब सारे देवी गुण जो देवताओं के स्तर पे होते हैं 50 गुण, वो परीक्षित महाराज में प्रकाशित हो गए थे। सारे देवी गुण, दिव्य गुण परीक्षित महाराज में प्रकाशित हो गए। अब इस श्लोक के शब्दों को एक बार फिर देख लीजिए, आपको समझ में आ रहा है सारा। महर्षि वही समुपागता, ये जो महर्षि वहां आए थे। और महर्षि की श्रेणियों में 3 है, देव ऋषि, महर्षि और राजऋषि। उन सब ने परस्य का अर्थ क्या है? प्रशंसा की। कैसे की? साधु इति, साधु साधु का, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, अति उत्तम, अति उत्तम। और अनुमोदमानाः, अनुमोदन किया। कैसे थे ये साधु? ऊंचू का मतलब अनुमोदन किया, साधु साधु का। कैसे थे साधु? प्रजा अनुग्रह सारशीला, प्रजा के ऊपर अनुग्रह करने वाले और गुणात्मक रूप से बड़े शक्तिशाली थे। इसका मतलब वो किसी के ऊपर कृपा करने में समर्थ थे, उनके पास ये सामर्थ्य था। बताइए, इसमें नारद के पास सामर्थ्य भगवान को मिलाने का है कि नहीं है? सबको मिला दिया है। ध्रुव को भगवान मिलाया, प्रहलाद को भगवान मिलाया, व्यासदेव के सामने भागवत को प्रकट कर दिया, वाल्मीकि रामायण ने रामायण को प्रकट किया। कौन सी कमी है नारद में? नारद सब कुछ कर सकता है कि नहीं? भृगु भगवान के धाम जा सकता है, तो ये ऋषि कैसे थे? गुणात्मक रूप से बड़े शक्तिशाली थे। और परीक्षित महाराज कैसे थे? बड़े दिव्य गुण, उनमें उत्तम श्लोक के दिव्य गुणों का सुंदर उसके अंदर दर्शन हो रहा था। तो अब श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ता हूँ। आप एक काम कीजिए, इसमें जो संस्कृत के श्लोक में शब्द है, अब आपने समझ लिए हैं तात्पर्य। मैं अनुवाद पढ़ता हूँ, इसमें उस शब्दों को ढूंढिए, ठीक है? सारे बड़े महर्षि जो वहाँ उपस्थित थे, उन्होंने महाराज परीक्षित के निर्णय की प्रशंसा की। ये पहली पूरी लाइन हो गई ना, महर्षि वही समाओ का होता, ये पहली लाइन हो गई। और जो प्रशंसा, परस्य शब्द यहाँ तक तो हो गया पूरा। और उन सब ने ये कहकर अनुमोदन किया, साधु साधु इति, वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये दूसरी लाइन पूरी हो गई, ठीक है? स्वाभाविक रूप से
साधु सब जनता का भला करना चाहते हैं। प्रजा अनुग्रह, ठीक है, प्रजा अनुग्रह, क्योंकि वो गुणात्मक रूप से भगवान के गुणात्मक रूप में शक्तिमान है। शील सारा, गुणात्मक रूप से कैसे करेंगे प्रजा का भला? भाई कुछ शक्ति होगी तो ना। आप कहें मैं प्रजा का भला करूंगा, क्या करोगे? आप में सामर्थ्य तो होना चाहिए ना। श्रील प्रभुपाद ने कहा मैंने इस खान की स्थापना की है लोगों को सुखी बनाने के लिए। तो हम अगर स्वयं सुखी नहीं है तो दूसरों को सुखी क्या बनाएंगे? पहले हम सुखी हों तब दूसरों को बनाएंगे ना। हम जब हमारे पास ही नहीं है तो दूसरों को क्या देंगे? इसलिए प्रभुपाद के समय में जब भक्त थे, कुछ भी नहीं था, वो एक धोती पहनी होती थी और नाचते थे तो इतना खुश दिखते थे, लोग कहते थे हम करोड़पति हैं, चिंता में हैं और ये कुछ भी नहीं है, इतना खुश कैसे? उनको आश्चर्य लगता कि इतने ये खुश कैसे है। तो हमारे पास सुख होगा तो दूसरों को देंगे ना। अगर हम ही चिंता में हैं तो दूसरों का क्या भला करेंगे? तो पहले तो हमें सुखी होना चाहिए। इसको चैतन्य महाप्रभु ने कहा जन्म सार्थक करी कर उपकार। पर उपकार फिर होगा, पहले जन्म सार्थक करना पड़ेगा। और जन्म सार्थक करने का मतलब पहले आप सुख सुसुखम कर तुम अव्ययम, भगवत गीता में लिखा है। ये भक्ति सुख पूर्वक की जा सकती है। तो पहले हम सुख को अनुभव करें फिर दूसरों को दें। तो यहाँ लिखा है क्योंकि वो गुणात्मक रूप से शक्तिमान थे इसलिए सबका भला कर सकते थे। इसलिए वो परीक्षित महाराज से अति प्रसन्न हुए। क्यों? कि वो भगवान का महान भक्त था और उन्होंने ऐसे कहा। अब वो जो आगे कहेंगे वो कल के श्लोक में आएगा। तो कल तो रामनवमी है, तो उसके बाद 20वां श्लोक फिर पढ़ा जाएगा। अब हम पढ़ते हैं अनुवाद, इसका तात्पर्य। अनुवाद के सब शब्द, 2 शब्द प्रभुपाद ने अनुवाद के अंदर तात्पर्य लिखा है। क्या तात्पर्य लिखा है? इसलिए वो परीक्षित महाराज से बहुत प्रसन्न थे। ये लिखा हुआ नहीं, इस श्लोक में नहीं, प्रसन्न थे ये श्लोक में नहीं, लेकिन प्रशंसा की इसका अर्थ है वो प्रसन्न थे। ये उसका तात्पर्य निकाला हुआ है। क्योंकि परीक्षित भगवान का भक्त था और देशपो का मतलब ऊंचू, जो आगे अब कहेंगे। अब प्रभुपाद का तात्पर्य, प्रभुपाद तात्पर्य कौन से शब्द पे लिख रहे हैं? दूसरा आपको चिंता करना चाहिए कि प्रभुपाद जी तात्पर्य कौन से शब्द पे लिख रहे हैं। प्रभुपाद तात्पर्य लिखते हैं अभिरूपम के ऊपर। पहला तात्पर्य शुरू किया है अभिरूपम के ऊपर। अब देखो, अभिरूपम को ऊपर लिखा है सुंदर, यही लिखा है ना। तो स्वाभाविक सुंदरता जीव की क्या है? जब वो भक्ति के स्तर तक अपने आप को लाए तो वो सुंदर बन जाता है। तो जीव की स्वाभाविक सुंदरता बाहर के रूप से नहीं है, भक्ति में उन्नति के आधार के ऊपर है। तो प्रभुपाद जी का तात्पर्य कौन से शब्द के ऊपर है, ये दूसरी आपको खोज करनी चाहिए। पहले अभिरूपम शब्द के ऊपर तात्पर्य शुरू हो रहा है कि जीव की स्वाभाविक सुंदरता उसके भक्ति के स्तर के ऊपर उन्नति के आधार पर देखी जाती है कि कितना कौन सुंदर है। और फिर प्रभुपाद जी लिखते हैं महाराज परीक्षित भगवान श्री कृष्ण में तलीन थे। तलीन हिंदी में क्या लिखा है? भगवान श्री कृष्ण में आसक्त थी। आसक्ति जो है वो नीचे का स्तर है भक्ति का। आसक्ति साधन भक्ति का स्तर है। आसक्ति साधन भक्ति में आती है और परीक्षित महाराज भाव भक्ति से ऊपर थे। तो यहाँ अटैचमेंट का स्तर लेना चाहिए। पूर्ण रूप से भगवान में तलीन थी। हिंदी में लिखा है तो ठीक है अटैचमेंट का, अंग्रेजी, लेकिन यहाँ अटैचमेंट का अर्थ है आसक्त से ऊपर है।
आसक्ति तो साधन भक्ति का स्तर है जी। साधन भक्ति का अंतिम स्तर है आसक्ति, है ना। आदौ श्रद्धा, अथ साधु संग, भजन क्रिया, अमृत निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति। आसक्ति से ऊपर है भाव, और परीक्षित महाराज भाव भक्ति में पहले ही स्थिर थे, इसलिए अटैचमेंट का यह शब्द होना चाहिए। भगवान में उनका चित्त निमग्न था। निमग्न भी अटैचमेंट का अर्थ है ना, निमग्न था। ये भाव ये समझ में आना चाहिए। और फिर ये देखकर, मतलब परीक्षित महाराज का श्री कृष्ण में चित्त को निमग्न देखकर बड़े बड़े ऋषि जो वहां उपस्थित थे बड़े प्रसन्न हुए, और उन्होंने अपनी प्रशंसा साधु साधु कहकर क्या किया, अभिव्यक्त किया। अपनी प्रशंसा की अभिव्यक्ति कैसे की, साधु साधु, जय हो जय हो, अति उत्तम, ऐसे शब्द कहे। क्यों कहे, क्योंकि परीक्षित महाराज सुंदर थे। कैसे, क्यों सुंदर थे, भक्ति के ऊंचे के स्तर पे थे। कौन सा स्तर था भक्ति का, श्री कृष्ण में उनका मन तलीन था। अब ये समझ में आ रहा है, सारा इन शब्दों का भाव समझ में आ रहा है। अब आगे क्या लिखा है, ऐसे ऋषि स्वाभाविक रूप से सामान्य जनता का भला करना इनका मुख्य उद्देश्य है। ऐसे श्लोक 2-3 जगह भागवत में है। जब गर्ग ऋषि नंद बाबा के घर में वसुदेव के भेजने के ऊपर आते हैं, तो नंद बाबा कहते हैं आप जैसे साधु विचरण हम जैसे गृहस्थों का उद्धार करने के लिए करते हैं, नहीं तो आपको कहीं जाने की क्या आवश्यकता है। गर्गाचार्य को ऐसे कहा था, आप ज्योतिष शास्त्र का मूर्तिमान है, आपका विचरण सब प्रजा के हित के लिए है। आप आज हमारे घर आए हैं तो हमारा अनुग्रह करने आए हैं, ऐसे नंद बाबा ने गर्ग आचार्य को कहा था। ऐसे जब भी कोई साधु संत किसके घर आता है तो बड़े ही भाव से सदगृष्टि को समझना चाहिए। आज हमारा भाग खुला है, हमारे ऊपर अनुग्रह करने के साधु आए। साधु वही जाते हैं जिसके अंदर कुछ शुद्ध चरित्र होता है, और वो चरित्र भक्ति से सुंदर बनता है। तो साधु सबके ऊपर अनुग्रह करते हैं, और इसलिए विशेष रूप से वो महाराज परीक्षित को व्यक्ति रूप से भक्ति में उन्नति करते हुए देखा था, इसलिए आए। बोला ऐसा साक्षात धरती से भगवत धाम जाते हुए देखने वाला और कोई हमको उदाहरण नहीं मिलेगा। परीक्षित का उदाहरण देखने के लिए सब आए थे। अंत समय में उनका, हाँ, परीक्षित एडवांस इन डिवोशन, देयर प्लेजर नोज नो बाउंड्स। वो इतने प्रसन्न थे, और उन्होंने उनका जितनी शक्ति थी उससे परीक्षित महाराज को आशीर्वाद दिया, क्योंकि गुणात्मक शक्ति भगवान की उसमें थी, तो उन्होंने परीक्षित के को आशीर्वाद दिया। लिखा है अनुग्रह किया, आशीर्वाद दिया। कौन सा आशीर्वाद दिया, अगले श्लोक में आएगा। और वो आशीर्वाद क्या है कि जब तक आपकी सदगति नहीं होगी हम यहीं रुकेंगे, हम यहां उपस्थित रहेंगे, और साधु उपस्थित रहेंगे तो भगवान की याद दिलाते रहेंगे। तो ये हुआ उनका सबसे बड़ा अनुग्रह कि हम यहीं रहेंगे। ऐसे भीष्म पितामह ने प्रार्थना की थी भगवान श्री कृष्ण को कि योगियों के ध्यान में भी आप नहीं आते, और साक्षात आप अंत समय मुझे दर्शन देने आए। अब जब तक मैं प्राण नहीं त्यागूंगा तब तक आप मुस्कुराते हुए यहाँ रुके मुझे दर्शन देते रहेंगे। ये भीष्म पितामह के श्लोक का भाव है। आपको याद है भीष्म पितामह ने ये कहा था कि योगियों के हृदय में तो आते नहीं हो, कभी कभार झलक देखते हैं, आप साक्षात मुझे अंत समय दर्शन देने आए हो। अब मैं आशा करता हूँ कि आप मुस्कुराते हुए मेरे अंत समय तक यही खड़े हो रहेंगे। इसका अर्थ है सबसे बड़ा अनुग्रह है भगवान या भगवान के नाम का
याद कराने वाले भक्तों की उपस्थिति, ये सबसे बड़ा अनुभव है। किसी को रोटी खिलाना, किसी को कपड़ा देना, किसी को कुछ दान दक्षिणा देना, ये अनुग्रह अपनी जगह पे भौतिक है, परंतु आध्यात्मिक अनुग्रह है किसी को भगवान की याद दिलाना, ये सबसे बड़ा अनुग्रह है। अब आगे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, भक्ति जो है भगवान की वो इतनी मंगलकारी है। ऑस्पिशियस का लिखा, क्या लिखा है यहाँ, क्या लिखा है? शुभ है, मंगलकारी है, शुभ है। क्या करती है कि सारे देवता और ऋषि, जहां तक कि स्वयं भगवान भी भक्तों से प्रसन्न हो जाते हैं, और इसलिए भक्त के लिए हर चीज शुभ होती है। अब यहां दो शब्द प्रभुपाद ने लिखे, देवता और संत दोनों जो है वो प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि कल के श्लोक में देवता प्रसन्न हुए थे, आज के श्लोक में ऋषि प्रसन्न हुए हैं, और भक्त के अंदर सारे देवताओं के और ऋषियों के गुण आ जाते हैं, इसलिए उसके जीवन में कोई अमंगल होता ही नहीं, साधु के जीवन में अशुभ होता ही नहीं। भाई जब भगवान होगा, कृष्ण है सूर्य समान, माया है अंधकार, जहां कृष्ण वहां माया नहीं अधिकार। भाई जहां जिसके मुख पे भगवान का नाम है वहां अशुभ कैसे हो सकता है? वो तो मंगल ही मंगल होगा ना। अशुभ सूर्य समान, सूर्य होगा तो अंधेरा रह नहीं सकता है, कृष्ण का नाम होगा तो माया रह नहीं सकती, अंधेरा तो माया का है। इस संसार को क्या बोला है? तिम्रंधस्य, ये अंधकारमय संस्कार है, संसार है। सूर्य नहीं निकले तो अंधकार, चंद्रमा नहीं हो तो अंधकार, बिजली नहीं हो तो अंधकार, ये अंधकारमय संसार है। और अंधकार से निकलने के लिए ज्ञान के प्रकाश की आवश्यकता है, और वो गुरु से मिलता है। और यहां परीक्षित के लिए भगवान स्वयं श्री कृष्ण ने सुखदेव को गुरु के रूप में अंत समय भेजा है। और इसको प्रभुपाद जी जब कहते हैं, ध्रुव महाराज के चरित्र में और परीक्षित महाराज के चरित्र में श्री प्रभुपाद कहते हैं, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। परीक्षित महाराज गुरु ढूंढने नहीं गया था, कृष्ण की कृपा से अपने आप सुखदेव गोस्वामी आ गए और उन्होंने उसको भागवत सुनाया, का मतलब भगवान का सानिध्य कराया, हाथ पकड़ के परीक्षित का भगवान के हाथ में दे दिया। तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न सेव्या उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी नाम तत्व दर्शन। उपदेक्षन्ति का एक अर्थ है उपदेश देना, दूसरा अर्थ है उप इक्षन्ति। जैसे छोटे बच्चे मंदिर में आते हैं ना माता पिता के सामान, तो मंदिर ऊपर है, वो क्या करते हैं, उसको गोद में उठा के देखो भगवान को, ऐसे करते हैं ना, उसको उठाते हैं ना ऊपर। ऐसे हम जीव तो बहुत छोटे हैं, भगवान को दिखाने के लिए गुरु जी ऊपर उठाते हैं, उसको कहते हैं ऊपर उठाना। ऊपर उठा के कहते हैं ये देखो भगवान सामने। तो ऐसे परीक्षित को सुखदेव ने भागवत के रूप में भगवान का दर्शन कराया। और भागवत के इंट्रोडक्शन में प्रभुपाद जी ने लिखा है, भागवत के हर पन्ने के ऊपर कृष्ण का दर्शन किया जा सकता है उसके भक्तों के साथ। उसके लिए आपका हृदय शुद्ध होना चाहिए। और फिर प्रभुपाद ने लिखा है, मन शुद्ध होने के लिए आहार शुद्ध होना चाहिए। और ये सब कुछ नहीं हो तो कैसे भी किसी संत की कृपा हो तो ये संभव है। वहां प्रभुपाद ने शब्द लिखा है समहाउ, अंग्रेजी में लिखा है कैसे का, उसका अर्थ है समहाउ का अर्थ है साधु की कृपा से। कोई महात्मा कृपा करे तो भागवत के अंदर भगवान का दर्शन हो जाता है। वैसे ही भागवत जब पहली बार उद्धव ने भगवान की रानियों और वज्रनाभ को गोवर्धन की तलहटी में सुनाई थी, तब उस पहली भागवत में साक्षात भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए थे।
और तब सबने भगवान श्री कृष्ण को एक प्रार्थना की थी कि जहां आपकी भागवत का पाठ हो वहां श्री कृष्ण आप प्रकट होकर सबको आशीर्वाद देना। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा था तथास्तु, ऐसे ही होगा। तो ये स्कंद पुराण के भागवत के महात्म्य में लिखा है कि उद्धव की कथा में भगवान ने प्रकट होके ये वचन दिया था जहां भी भागवत की, अब भागवत की कथा की कौन से स्तर हैं ये भी भागवत के महात्म्य में लिखा है। राजसिक कथा ताबड़तोड़ 7 दिन में कथा करनी है, पूरी हो ना हो तो बड़ा प्रोग्राम बड़ा करना है, ये राजसिक कथा कहलाती है। तामसिक कथा एक पहले स्कंद की एक बात करके दूसरा स्कंद को हाथ नहीं लगाओ, तीसरे स्कंद के हर एक चीज को बोलो, 5वें स्कंद को छोड़ दो, 7वें में जाओ, ऐसे ही करते हैं कथा वाले। दूसरे स्कंद को कोई हाथ भी नहीं लगाता है, 5वें स्कंद को पूछता ही नहीं। इसको कहते हैं तामसिक कथा। 7वें कथा वो है जो कम से कम 1 महीना पाक्षिक हो, 15 दिन की हो, महीने की हो, तो 7वें के। और ये जो कथा प्रभुपाद ने रोज सुनने के लिए कहा है, ये गुणातीत कथा है, निर्गुण कथा है, तीनों ही प्रकृति के गुणों से परे कथा है, ये शुद्ध कथा है। ये भागवत के महात्म्य में लिखा है शुद्ध कथा वो है जो रोज सुनी जाए और बिना किसी लोभ लालच के सुनी जाए। क्योंकि श्रोता भी 2 प्रकार के और वक्ता भी 2 प्रकार के वहां लिखा है। एक लिखा है कृष्ण अर्थी श्रोता हो, इसका मतलब जिसके जीवन का धन कृष्ण हो, कृष्ण मेरा जीवन धन है। और श्रोता भी कृष्ण अर्थी हो तो तत्काल भगवान का प्रेम प्रकट हो जाता है। अगर श्रोता हो धनार्थी, धन चाहिए, और वक्ता हो कृष्णार्थी तो बार बार कहेगा संसार को छोड़ो, भगवान के वो कहेगा महाराज हमको कहां संसार छोड़ रहा है, हम तो कथा कर रहे थे कि हमारा पैसा धन बढ़े, तो कभी फल अच्छा नहीं मिलता। और श्रोता हो कृष्णार्थी कोई भक्त और वक्ता कोई धन अर्थी हो, बार बार कहे कल की कथा में आपको साड़ी लेके आना है, रुक्मणी का विवाह है और आभूषण लाना मत भूलना, तो समझ लो अब वक्ता धनार्थी है, श्रोता बेचारा भगवान को सुनने के लिए आया है, तो कथा में रस नहीं आएगा, रस आभास हो जाएगा। तो ये एक कथा का महात्म शास्त्र में लिखा है, ये शास्त्र में लिखा है। और ऐसी कथाएं हमने देखी है कि कथा करने वाला बाबा साड़ी पहन के कृष्ण जन्म के समय कहता है मैं अब यशोदा हो गई, आप सोने के कंगन मुझे डालो, कान का झुमका लाओ। वो कहते कृष्ण का जन्म हुआ, मैंने कराया ना, कथा तो मैंने की, तो यशोदा मैं हूं। और मैंने ऐसे देखा है लोगों को देते हुए भी। तो अब धनार्थी अगर दोनों हैं तो मौज करें, और क्या, वो भी धनार्थी वो भी धनार्थी। एक शिष्य के दुकान में गुरु जी गए, तो शिष्य जो सामान बेचे, गुरु का शपथ ये 10 रुपये से ज्यादा नहीं लूंगा मैं तुमसे, 50 बार गुरु का शपथ लिया। गुरु ने कहा दुकान करता है क्या, मेरे को बेचता है? उसने बोला गुरुजी आप भी पैसा लेने आते हैं, कभी भगवान का नाम बताया है क्या? आप दक्षिणा लेने आते हैं, हम आपके नाम पे दुकान कर रहे हैं। ये दोनों हो गए धनार्थी। तो श्रोता 2 प्रकार के हो गए, धनार्थी और कृष्णार्थी। वक्ता भी 2 प्रकार के हो गए। और भी 4 प्रकार के श्रोताओं का वर्णन है। अच्छे श्रोता, मीन श्रोता, पानी के बगैर जैसे मछली नहीं रह सकती है, ऐसे कथा के बगैर श्रोता नहीं रह सकता है। और आंख मिला के, वक्ता के साथ आंख मिला के कथा सुनता है, वो मीन श्रोता है। शुक श्रोता जो सुनता है उसको बोलना शुरू कर देता है, उसको सब याद हो जाता है। और फिर एक है हंस श्रोता, कथा में तो कोई बातें आती है लेकिन उसमें से सार को ग्रहण कर लेता है, उसको हंस श्रोता कहते हैं। ऐसे नीचे कोटि के श्रोता में एक को कहते हैं बेल श्रोता। बैल की तरह अंगूर डालो या छिलके डालो खाएगा, ऐसे कहेगा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो ऐसे श्रोता होते, किसी की कथा में जाएं ये सोते रहते हैं, ऐसे करते हैं, प्रसाद के समय जाग जाते हैं, ये बैल श्रोता महाराज हैं। एक उष्ट श्रोता होते हैं, ये भागवत के महात्म्य में लिखा है, ये स्कंद पुराण में। ऊंट जैसे श्रोता होते हैं, भले उसको
अंगूर के खाने के लिए दो, लेकिन वो कांटा ही खाएगा, कांटे के बगैर उसको मजा नहीं आएगा। तो वो क्या करेंगे, केवल कथा में से जो कंस का चरित्र उनको पसंद आएगा, कथा में ऊँट की तरह। कृष्ण के चरित्र में उनको रुचि नहीं होगी, रावण का चरित्र को पसंद करेंगे, राम के चरित्र, ये तो हुए ऊँट श्रोता। तो ऐसे श्रोता के भी निम्न श्रोता 4 प्रकार के हैं, उत्तम श्रोता भी 4 प्रकार के हैं। कभी पढ़ लेना जाके स्कंद पुराण के महात्म में, 4 अध्याय में ये महात्म है। तो हम बात कर रहे थे कि देवता और ऋषि दोनों, और यहाँ तक कि साक्षात भगवान भी भक्तों के ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि और इसलिए भक्तों के जीवन में सब कुछ शुभ होता है। ये आपने भगवत गीता में देखा, एक जगह देखा है, कपिध्वज शब्द है। किसका नाम है कपिध्वज? अर्जुन का नाम है कपिध्वज। भगवान श्री कृष्ण का नाम है गरुड़ ध्वज। जिसके रथ के ऊपर गरुड़ की ध्वजा है वो विष्णु, जिसके रथ के ऊपर हनुमान का चिन्ह है ध्वजा में, वो कपिध्वज। वहां प्रभुपाद ने लिखा है, जहां भक्त हनुमान होगा तो वहां तो रामचंद्र होगा, रामचंद्र होगा तो सीता लक्ष्मी देवी होगी, तो फिर सभी शुभ होगा ना। यहाँ ये सब मंगल ही हो रहा है ना। तो अब ये सब विजय का चिन्ह है, अर्जुन के, पांडवों के विजय के ये सारे चिन्ह हैं। ये गीता के तात्पर्य में प्रभुपाद ने लिखा है। तो जहां संत हों, देवता संत अनुमोदन करने वाले हों, साक्षात भगवान अनुमोदन करने वाले हो, वहां अशुभ कैसे हो सकता है? वहां पराजय कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती है। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनाधर तत्र विजय श्री विजय भूति ध्रुवा मतिर मम। ये तो संजय कहता है, ये मेरा राय है। जहां भक्त अर्जुन जैसा हो और जहां कृष्ण भगवान हो, वहीं विजय होती है, वहीं श्री होती है, वहीं नीति होती है। तो यहाँ परीक्षित की जगह पे अर्जुन की जगह पे परीक्षित है और कृष्ण की जगह पे भागवत है, तो सब शुभ ही तो होगा। और ऋषि भी इतने सारे आ गए हैं, तो सब शुभ होगा उसके जीवन में। सब अशुभ अपने आप भक्त के मार्ग से जो अग्रसर हो रहा है भक्ति में, अपने आप वहां से हट जाएंगे, सारे अशुभ हट जाएंगे। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। नित्यम भागवत का सेवन करेंगे, जो अभद्र है वो अपने आप नाश हो जाएगा। रोज कहते हैं ना, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु। प्राय अभद्र सब ये कहा गया है, भक्त के रास्ते का सब रुकावटें अपने आप भगवान साफ कर देता है। कोई रुकावट उसकी भक्ति के आगे बढ़ने में नहीं है। ऐसे संतों का मिलना अंत समय निश्चित रूप से शुभ था महाराज परीक्षित के लिए। इसलिए महाराज परीक्षित मानो के जो ब्राह्मण के बच्चे ने शराप दिया था, वो शराप नहीं था, आशीर्वाद था। प्रभुपाद लिखते हैं, श्रृंगी का शराप नहीं था परीक्षित के लिए, आशीर्वाद था। क्योंकि अंत समय इतने संतों के बीच में बैठकर भागवत का अवतार हो रहा है, तो ये शराप नहीं, वास्तव में आशीर्वाद है। ये लिखा है ना कि यहाँ, हाँ लिखो, पढ़ो क्या लिखा है। तथाकथित शाप उनके लिए आशीर्वाद बन गया। इसका अर्थ है भक्तों के कोई अभहित भी करना चाहे तो अपने आप में वो आशीर्वाद हो जाता है, उससे भी कोई हानि नहीं होती है, अभद्र नहीं हो सकता भक्तों का। तो अब हमको इस तात्पर्य से एक चीज लेनी चाहिए, कथा को यहाँ विराम देते हैं। पहले एक चीज क्या लेनी चाहिए? अगर जीवन में सुंदर बनना है तो सुंदरता भक्ति में आगे बढ़ने से होती है। लोग इतना खर्चा करते हैं सुंदर बनने के लिए, सबके जाके ड्रेसिंग टेबल के ऊपर देखो इतना सारा सामान रखा है, 10-20 हजार रुपये का सामान सुंदर बनने के लिए रखा हुआ है। सुंदरता नहीं, सुंदरता भक्ति के वृद्धि से होती है। ये तो सुंदरता ऐसी है, जब बॉम्बे में एक बार बादल फटा था, एक बहुत बड़ी बाढ़ आई थी ना, बॉम्बे में बाढ़ आई थी एक बार 2006 में। ऐसी बाढ़ आई थी कि ट्रेनें बंद हो गई, रास्ते बंद हो गए। तो एक पत्रकार सबसे पूछ रहा था क्या हुआ, बोला हम अस्पताल नहीं पहुंच गए, घर में प्रसव होना था, बहुत बड़ी समस्या थी।
एक अधेड़ उम्र की स्त्री से पूछा, आप बताइए इस बड़ी जो बाढ़ आई थी इससे क्या हानि हुई? बोला, क्या पूछते हो हानि हुई? ऐसी हानि हुई, ऐसी हानि हुई, ऐसी हानि हुई, बरसात से सारा मेकअप धुल गया। बेटा कहने लगा, आंटी मम्मी कहाँ है? तो ये सुंदरता जो है किसी काम की नहीं है। बेटा ही बोले कि आंटी मम्मी कहाँ है तो काम क्या चलेगा? ये सुंदर ये सुंदरता नहीं है। सुंदरता वो है जहाँ साधु आके आशीर्वाद दें, संत आके आशीर्वाद दें, भक्त आके भगवान का नाम का कीर्तन करें। ये सबसे बड़ी सुंदरता है जीवन में। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न जिज्ञासा है? महर्षि वै समुपगता ये परस्य साधु इति अनुमोदानाम ऊचो प्रजा अनुग्रह शील सारा। फिर क्या है? उत्तम श्लोक अभिरूपम से पहला शब्द क्या है? उत्तम श्लोक गुणा अभिरूपम से पहले एक शब्द है ना उत्तम श्लोक से। हाँ, यत उत्तम श्लोक गुण अभिरूपम। अब क्या है, 1 मिनट हमने अभ्यास किया, ये श्लोक याद हो गया ना, तो रोज श्लोक की आवृत्ति करने का उद्देश्य ही है। जो आप में सीरियस और सिंसियर है ना, एक छोटा सा कागज लाके रोज श्लोक को लिख लिया करो, जो रोज होता है। आवृत्ति के बाद जेब में रख दो, जहां भी जाते हो आते हो ऐसे देख लिया करो, तो शाम तक वो श्लोक आपको याद हो जाएगा। क्योंकि यहाँ अर्थ भी देख लिया, तो वो कागज फिर दूसरे दिन रबड़ के अंदर रख दो, दूसरे दिन फिर हफ्ते के बाद सबको एक बार पढ़ लो। आधा मिनट लगेगा सबको पढ़ने में, लेकिन आपकी स्मृति में ये श्लोक सदा जीवित हो जाएगी। कागज कहीं नहीं मिले तो बहुत से लोग कार्ड आपको देते हैं आजकल, उसका पिछला साइड है ना वो साफ होती है, उसका उपयोग ये करो, पीछे उसके ऊपर श्लोक लिख लो, उसका भी भला हो जाएगा और आपका भी काम हो जाएगा। एक बार कोई पर्चे प्रभुपाद के सामने रख दिया, आया था, प्रभुपाद ने कहा इसको क्या पर्चे के ऊपर उन्हें अपनी पब्लिसिटी की। बोला प्रसाद बांटने में काम आ गया, इसमें प्रसाद डाल के दे देना इसका भी सदुपयोग कर लेना। तो कार्डों का सदुपयोग करना है, आप ऐसे कार्ड बना लो, छोटे हुए कटे हुए कार्ड आपको मुफ्त में बहुत मिल जाएंगे प्रेसों में, क्यों फेंक देते हैं, इतने काम के नहीं होते। हर एक के पास 100 कार्ड होने चाहिए और रोज का श्लोक लिखते जाओ उसमें। जब यहाँ पढ़ते हो तो यहाँ से नहीं, अपना उसमें थोड़ी मेहनत करोगे, हाथ से लिखोगे ना तो याद ज़्यादा होगा। तो ये थोड़ा सा जिनको सीरियस है, सबको नहीं कह रहा हूँ, जो वाकई आगे अपने ज़िंदगी में भागवत को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं, ये छोटा सा अभ्यास है, 1 मिनट का अभ्यास भी नहीं है। और जेब में पढ़ा हो, हफ्ते के बाद 7 को पढ़ लो, फिर एक तरफ रख लो, फिर एक आधा महीने के सारे पढ़ लो, तो आपके और फिर ये आपका पढ़ा है, ये आपका बड़ा धन है। लोग नोट इकट्ठे करते हैं, आप श्लोक इकट्ठे करो। मैंने देखा एक महाराज के पास इतना बड़ा पलंदा था, मैं गाड़ी चला रहा था, मेरे सामने बैठे थे और वो श्लोक पढ़ रहे थे। तो ऐसे नहीं इससे ये साधु महात्मा महाराज बनते, मेहनत करनी पड़ती। तो इसलिए ये अभ्यास आप इस श्लोक का रोज करो। अब पर हो सकता है मुझे कल भूल जाए, लेकिन कम से कम आज मैं प्रयास तो कर रहा हूँ कि याद हो। और इसे लिखा हो तो अभी मैं कल का भी बता सकूँ, परसों का भी मैं बता सकता हूँ। मेरे पास लिखा हो तो मुझे 2 मिनट में नहीं लगेगी, राइट? तो अभ्यास करो। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न जिज्ञासा है? श्रील प्रभुपाद की जय। है कोई प्रश्न है? क्या किसके बारे में? मेरे को तीन याद थे, मैंने 3 बताए, चौथा ने बताया नहीं था मैंने। हंस का मतलब है खीर, दूध को अलग करता है, पानी को छोड़ देता है, सार को ग्रहण करता है, सार ग्रहण। हंस, मीन, शुक और चौथा है हंस, मीन, शुक,
चौथे का नाम मेरे को याद नहीं आता है। उसमें भी वृषभ उष्ट एक भ्रूण पक्षी है, वो बीच बीच में ऐसे जोर से बोलता रहता है। कथा के बीच में कुछ लोग ऐसे करते रहते हैं कुछ ना कुछ, वो भ्रूण श्रोता कहते हैं। और एक और चार है, एक एक आपको ढूंढना पड़ेगा, 3 हमने बता दिए। तो ये अच्छे 4 श्रोता, उत्तम श्रोता, 4 कनिष्ठ श्रोता। अभी भी कोई भागवत की प्रति जो श्लोकों वाली पढ़ी है तो उसके लास्ट पेज में ये 4 अध्याय होते हैं, उसमें मिल जाएगा। श्रील प्रभुपाद की जय। मेरे को भी याद आ सकता है थोड़ी देर के बाद, लेकिन अभी नहीं है, इस वक्त इतना ही याद। श्रील प्रभुपाद की जय।